अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस जैसे राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। किसी की चोट के बदले में तुम भी चोट ना देना। हर जख्मी दिलों में मरहम लगाते जाना। एक गाल पे मरे जो दूसरा गाल भी दे देना। बिछाए जो कटे रहो पर तुम फूलों से भर देना। अपनों को तो सभी करते हैं प्यार, यही दुनिया की रिवाज। लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार, जितना दुश्मनी गहरा। परमेश्वर के बेगुले नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज का विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 13वें अध्याय उसकी 20 से लेकर कुछ आयत के ऊपर हम विचार करेंगे। नीति वचन की पुस्तक 13वें अध्याय 20वें आयत से कुछ बात 20वीं आयत में पहले पढ़ना चाहता हूँ। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्ख का साथ नष्ट हो जाएगा। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ बात आयतों पर विचार करते हैं। आइए आज जो पढ़ा हुआ वचन में से हम कुछ बात और देखेंगे। बुद्धिमानों की संगति कर, तब तुम भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्ख का साथी नष्ट हो जाएगा। कितना सुंदर वचन आज हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। जो वैसा ही नीति वचन की पुस्तक जो है इसके अंदर हम 31 अध्याय देखते हैं। एक महीने में 31 या 30 या 31 दिन मान के चलेगा तो भी एक एक दिन में एक एक अध्याय पढ़ेगा तो भी हर एक विश्वासियों का जीवन में जो बाइबल पढ़ना चाहता है, जो अच्छा जीवन बिताना चाहता है, उनके लिए एक अध्याय पहला दिन में एक अध्याय, दूसरा दिन में दूसरा अध्याय, इसी प्रकार 30 दिन का अंदर हम इस 30 आयत या 31 दिन है तो 31 आयत जब हम अध्याय जो हम पढ़ता है तो हमारा जीवन में जैसा हम रोज़ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और अच्छा फल खाते हैं और इससे जो ताकत हमारा जीवन में मिलता है, इसी प्रकार ज्ञान की जो कमियां हमारा जीवन में पूरा हो जाती है। क्योंकि नीति वचन पुस्तक जो है ज्ञान देने वाली पुस्तक और हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का जो ज्ञान है, बुद्धि है, जो हमारे जीवन के अंदर होने के लिए नीति वचन की पुस्तक एक दिन एक अध्याय करके पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा, जो हमारे आत्मिक जीवन के बढ़ोतरी के लिए बहुत लाभदायक बनेगा। क्योंकि हर एक जीवन की हर एक समय पर हर एक अवस्था में हमें सांत्वना देने वाला, हमें हिम्मत देने वाला, हमें आगे ले चलने वाला आयत इस अध्याय के अंदर से हमें रोज़ मिल सकता है। इसलिए ये जो एक अध्याय एक दिन में जैसा भी वो पढ़ सकता है, वो पढ़ना हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा आश्चर्य के कारण बन जाएगा। इधर हम देखते हैं कि बुद्धिमानों की संगति कर, जगह विश्वासियों के लिए बताता है कि हमारा जो ज्ञान जो है बढ़ने के लिए बुद्धिमानों के साथ में चलना है। बुद्धि परमेश्वर की ओर से आता है। जब हम याकूब के पत्र में पढ़ता है, यदि तुम्हारे जीवन में कोई बुद्धि का कमी हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, तुम्हें बुद्धि मिलेगा। नीति वचन पहला अध्याय के अंदर ही हम पढ़ता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है।
जो परमेश्वर मनुष्य को बुद्धिमान के रूप में बनाया, लेकिन पापों के कारण मूर्खता जीवन में आया। इसलिए आया कि जो शैतान हमेशा बुद्धिमानों को मूर्ख बनाने के लिए कोशिश करते हैं। शैतान का काम ये होता है कि बुद्धिमान मनुष्य कभी बुद्धिमान नहीं बने। बुद्धि जो है ऊपर से आता है, जो ज्ञान परमेश्वर से आता है, लेकिन जो शैतान चाहता है कि बुद्धिमान नहीं बनना, मूर्ख बनना। इसलिए यीशु मसीह मूर्ख और बुद्धिमान जो अपने मकान बनाया, इस संबंध में बात बताया। बुद्धिमान ने अच्छा चट्टान पर मकान बनाया, मूर्ख ने मिट्टी पर मकान बनाया, गहराई नहीं किया, अच्छा नींव मजबूत नहीं किया, लेकिन आंधी तूफान आया, मकान गिर गया। लेकिन बुद्धिमान की जो मकान जो है स्थिर रहा। जब परमेश्वर वचन में बुद्धिमान बनो, हमेशा बुद्धि होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, जीवन में मैच्योरिटी होना चाहिए, जीवन में परमेश्वर के सामने और पक्वता होना चाहिए, और एक हमारे जीवन के अंदर मैच्योरिटी परमेश्वर हमें चाहते हैं। बुद्धि परमेश्वर का एक कृपा वरदान है, और परमेश्वर का दान आते हैं, और दान में आते हैं, और दान के रूप में परमेश्वर बुद्धि देते हैं। इसलिए बुद्धि के लिए प्रार्थना करना, बच्चों को अच्छी बुद्धि और सद्बुद्धि दे, ये हमारा प्रार्थना होना चाहिए। हमारा जीवन में भी रोज़ सुबह इसी प्रकार हमें प्रार्थना करना है, प्रभु जी आज के लिए, आज हमें ज्ञान और बुद्धि आपकी ओर से हमें दे, क्योंकि इसमें लिखा है कि बुद्धिमानों के साथ में चलना और तुम भी बुद्धिमान बन जाओगे। और इसकी 14 अध्याय के 7वें आयत के अंदर हम इस पर पढ़ते हैं, मूर्ख से अलग हो जा, तो उससे ज्ञान की बात ना पाएगी। ज्ञान की बात हमारा जीवन में पाना बहुत जरूरी है, लेकिन मूर्ख लोग जो शैतान की ओर से आता है, जो अच्छा सोच जीवन में नहीं है, बुरा सोचता है, उससे कभी बुद्धि जीवन में नहीं पाएंगे या नहीं मिलेंगे। और इधर अगर हम 20वें आयत के अंदर हम और भी देखते हैं, इसी प्रकार देखते हैं, परंतु मूर्ख का साथी नष्ट हो जाएगा। जब वो मूर्ख के साथ साथ चलता है तो हमारा जीवन बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। दुख हमारे जीवन में हमेशा रहेगा, फीलिंग रहेगा, चिंता रहेगा, बोझ रहेगा, क्योंकि एक एडवाइस देने वाला वो नहीं है। लेकिन बुद्धिमान जो है हमेशा अपने साथियों को अच्छा बुद्धि बताते हैं, ज्ञान की बात बताते हैं, उनको प्रोत्साहन करते हैं, और उनको आगे कभी कमी होना नहीं देता है। बुराई इनके साथ कोई बुराई नहीं करता है, और बुरा होना वो नहीं चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ाना वो चाहते हैं। 21 आयत के अंदर हम देखते हैं, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। तो देख रहे एक बात है, 21 आयत के अंदर हम देखते हैं, बुराई जो है पापियों के पीछे पड़ते हैं। पापी मनुष्य का जीवन में बुराइयाँ मारते रहते, इसलिए प्रभु मसीह पापियों को ढूंढते हुए संसार में आया। यीशु मसीह बोला, मैं धर्मी जनों के लिए नहीं, पापियों को ढूंढने के लिए आया, और खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए आया। इसलिए आया कि पापी बुराई जो है पापियों के पीछे पड़ते हैं। यदि हम पापी हो तो जीवन में बुराई आते हैं, बुरा अनुभव आता है, बुरा जीवन आता है, बुरा साथी आते हैं, और बुरा हार हो जाती है। लेकिन धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। इसलिए परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम धर्मी बन जाए, हम धर्मी के रूप में अपना जीवन को आगे बढ़ाए। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें मदद करे, सहायता करे। हमेशा हमारे जीवन में यही मकसद होना चाहिए कि यही मोटा उद्देश्य होना चाहिए कि बुद्धिमानों के साथ में संगति करते हुए बुद्धिमान हो जाए, क्योंकि मूर्ख का साथी रहना हमारा जीवन में बहुत नष्ट हो सकता है, और बुराइयाँ पापियों के पीछे पड़ता है, लेकिन धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। अच्छा फल लाते हुए और बुद्धिमान होकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में आशीष करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।